नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे यदि आपका कोई ग्रह आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा, क्या उसके लक्षण हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और मान्यता यह है कि ग्रह का जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। ऊपर है तो आपको सूर्य का उपाय करना है। मतलब सूर्य के अशुभ प्रभाव पड़ने से व्यक्ति को अहंकार बहुत ज़्यादा होने लगता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति या कानूनी विवाद में व्यक्ति फंस जाता है। पिता के घर से अलग होने का भी योग बनता है इसमें। और बाल से संबंधित और आँख से संबंधित और दिल का कोई भी रोग हो सकता है। सरकारी नौकरी में भी परेशानी आ सकती है, सरकारी नौकरी भी जा सकती है। पत्नी से भी दूरी का योग इसमें बनता है और अपने से बड़ों के साथ कोई ना कोई विवाद लगा रहता है। तो यदि ये लक्षण आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं तो आप समझ लें कि सूर्य आपका कमज़ोर है और सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आपको तुरंत सूर्य का उपाय यहाँ पर तत्काल करा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। चंद्रमा का जब अशुभ प्रभाव व्यक्ति ऊपर पड़ता है तो उसके माँ से दूरियां हो जाना, मानसिक रोग का हो जाना, मानसिक चिंता बढ़ जाना, घर परिवार में सुख शांति में व्यवधान आ जाता है, उसमें सुख शांति में कमी होती है। सर्दी जुकाम इत्यादि भी रोग होने लगता है और छाती से या हृदय रोग से संबंधित रोग उसको होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल के अशुभ प्रभाव के बारे में। मंगल का यदि अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको मंगल का तुरंत उपाय कराना है यदि आपके जीवन में यह घटनाएं हो रही हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं। भाइयों में मनमुटाव बढ़ता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, ज़मीन जायदाद को लेकर तनाव बढ़ने लगता है, छोटी छोटी कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर बढ़ जाता है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगती है आपको और क्रोध की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके बढ़ जाता है। ये यदि आपके जीवन में लक्षण समस्याएं आ रही हैं, लक्षण घट रहे हैं तो आपको तत्काल ही मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। मंगल का उपाय क्या है आपको पहले पिछली वीडियो में बताया है। हर ग्रह के उपाय हमने बताए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध के अशुभ प्रभाव के बारे में। बुध जब अशुभ होता है तो आत्मविश्वास में कमी आती है, व्यापार में नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा धन नाश होने के योग बन जाते हैं। यदि आपके व्यापार में निरंतर नुकसान होता जा रहा है तो आपको बुध का उपाय तत्काल कर लेना चाहिए। आपके बुध के अशुभ प्रभाव से आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बहुत सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर से खत्म हो जाती है, शिक्षा आदि में भी बाधाएं आने लगती हैं, सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं अव्यवस्थित होने लगती हैं। ये यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो आपको तत्काल ही बुध का उपाय कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरु के अशुभ प्रभाव के बारे में। गुरु यदि आपका कमज़ोर है तो आप में क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप जानिए। समाज के सामने आपकी बदनामी, मान पद प्रतिष्ठा में आपके कमी होना, मान सम्मान न होना, बड़े अधिकारियों के साथ में भी आपका वाद विवाद हो जाएगा, आपके बॉस के साथ में आपकी लड़ाई इत्यादि हो सकती है। और अनैतिक काम जो भी होते हैं उसमें पाखंड से धन कमाने की भी इच्छा इसमें जागृत होती है और संतान भी आपके पक्ष में नहीं रहती है। और गुरु जब कमज़ोर होता है, उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति में मोटापा काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये लक्षण यदि आपके समस्या जीवन में आ रहे हैं तो आपको तत्काल ही गुरु का उपाय कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का यदि अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है तो विवाह में रुकावटें आती हैं, प्रेम में असफलता का योग बनता है, हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाना ये दर्शाता है, जिससे कि आपकी बदनामी इत्यादि का भी योग बन जाता है। प्रेम में धोखे की भी प्रवृत्ति आदमी के बन जाती है। ऐसे अशुभ प्रभाव शुक्र के कमज़ोर होने से आपके जीवन में आते हैं। यदि ये प्रभाव आपके लक्षण जीवन में घट रहे हैं तो आपको तत्काल ही शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि के अशुभ प्रभाव के बारे में। शनि यदि आपका अशुभ होता है तो आलसी हो जाते हैं आप, दरिद्रता घर में आ जाती है, पाँव या नसों में कोई ना कोई परेशानी आपके होने लगती है,
लोगों की आपसे उपेक्षा होने लगती है, मान सम्मान की आपके जीवन में कमी आती है, विवाह में भी समस्याएं आती हैं और अशुभ प्रभाव कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की यदि घर में समस्याएं चल रही हैं तो आपको तत्काल ही शनि का प्रभाव ख़त्म करने के लिए शनि का उपाय कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको उपाय नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपको उपाय पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु के बारे में। राहु यदि आपका अशुभ है तो गलत कामों में आप पड़ जाते हैं। गलत कामों में पड़ जाना, नशे आदि का शिकार हो जाना, शेयर मार्केट में नुकसान काफ़ी होने लगता है आपको, और जो अपराधों में भी आपके शामिल होने का योग बन जाता है। जैसे कि यदि कोई अपराध करने जा रहा है, ज़बरदस्ती यदि राहु आपका अशुभ प्रभाव होगा तो आप ज़बरदस्ती उसमें केस में वाद विवाद में फंस सकते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में फोड़े फुंसी का होना राहु का अशुभ प्रभाव दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु के विषय में। केतु यदि आपका अशुभ है तो आपको बहुत अधिक गुस्सा आने लगेगा, पेट में हमेशा जलन बनी रहेगी और किसी न किसी प्रकार के पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि ऑपरेशन का भी योग केतु अशुभ प्रभाव होने के कारण बना देता है। तो ये थी मित्रों सूर्य से लेकर केतु तक के विषय में नवग्रहों के बारे में, कि यदि नवग्रह आपके अशुभ चल रहे हैं, यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से हो रहा है, तो जो समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समस्या आप उस ग्रह से जोड़कर उसका उपाय तत्काल कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।